नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दमोह का अयोध्या आज आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल के पहाड़ों की गोद में और यमुना नदी के तट पर बसे इस पवित्र स्थल पर, जहाँ पहुँचने के बाद ना कि बाहर से बल्कि अंतरात्मा तक से आपको जो सुकून और शांति की अनुभूति होने वाली है, वो शायद कभी कहीं नहीं हुई होगी। ये जगह है पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। ये जगह सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहब की तपोस्थली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 4 साल तक रहकर उन्होंने तपस्या की थी और बहुत सारे सिख धर्म के ग्रंथों का निर्माण भी किया था और उनका लेखन कार्य भी उन्होंने यहीं पर ही किया था। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत सी जगह को, जो कि यमुना नदी के तट पर बसी है और अत्यंत सुंदर और सुकून से भरा हुआ है, जहाँ पूरे देश से लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। तो मिलते हैं आपको इस प्लेस पे। टाइम आ चुका है चेकआउट करने का और मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से पोंटा साहिब के लिए। रात भर मैंने स्टे किया था, पूरी रात बारिश हुई है, यहाँ बारिश बंद ही नहीं हुई और काफ़ी नेचरफुल इन्वायरमेंट के साथ में रहा। पीछे चिड़ियाओं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होंगी। पूरे जंगल हैं और बढ़िया एक नंबर की बारिश हो रही थी रात में। इस खिड़की को खोल के बड़ी अच्छी नींद आई और फिर अब मैं निकल रहा हूँ फाइनली पोंटा साहिब के लिए और शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ आज। फिर पहुँच के वहाँ मैं आपको जैसा होता है वैसे ब्रीफिंग्स देता हूँ। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन। बारिश के मौसम में पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और ऐसी एक घटना हमें देखने के लिए मिली जहां लैंडस्लाइड से पूरा का पूरा रास्ता ध्वस्त हो चुका था और सरकार उसके ठीक बगल में एक नया रास्ता बना रही थी लोगों के आवागमन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आपका दमोह का अयोध्या। आज आपको हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह ले आया हूँ जिसको माने जो कि असीम शांति की अनुभूति देता है और सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। मैं अभी खड़ा हूँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। सामने यहाँ से देहरादून की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और ये लिखा हुआ है सीमा समाप्त प्रारंभ देहरादून उत्तराखंड। इसके इधर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है और मैं ले चल रहा हूँ आपको पोंटा साहिब गुरुद्वारा। सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी के तट पर बना है। यमुना नदी के पुल पे मैं हूँ अभी। यहाँ कल छल छल आप सुनाई दे रहे हैं, सुन पा रहे हैं और ये सिख धर्म का प्रभाव यहाँ दिखना स्टार्ट हो गया है। आज मैंने अपने जीवन में एक अनूठी चीज़ की है, वो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैदल जाने की यात्रा। और इसमें मैं एक अनजान व्यक्ति से मिला और 5 मिनट के अंदर मैंने राज्य बदल दिया। मैं उत्तराखंड में मिला था भैया से और ये झारखंड के हैं, यहाँ रहते हैं और मैं आ गया हिमाचल प्रदेश। पीछे पुल के उस पार उत्तराखंड है, इस पार हिमाचल है। तो ये भी एक अनूठा एक्सपीरियंस था कि भाई 5 मिनट में हमने दूसरे प्रदेश में जाके यात्रा कर ली और वो भी पैदल। और एक किसी भी व्यक्ति से मिल के, ये झारखंड के हैं और इनसे मेरा बातचीत हुआ, थोड़ा बहुत हाल चाल हुआ। क्यों भैया, स्वस्थ हैं आप? हाँ हाँ बढ़िया है। ये जगह अच्छी लगती है पहाड़ों वाली? अच्छी लगती है। हाँ, तो भैया से मिले और हमें अपना तो फील हुआ तो हमने बातचीत थोड़ी बहुत कर ली। आपको अच्छा लगा हमसे मिलके? अच्छा लगा। वाह वाह, धन्यवाद। हमारे व्यूवर्स को बोलिए कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। करेगा ही करेगा, लाइक सब्सक्राइब करेगा। हाँ, बढ़िया वीडियो बनाते हैं ना हम। हाँ जी सही बात। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। मैं इनसे मिला और हम दोनों लोगों ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्रा कर ली। उत्तराखंड से हम लोग हिमाचल चले आए साथ में बात करते हुए हालचाल। तो सामने पोंटा साहिब है, अब चल रहे हैं वहाँ, आपको दिखाते हैं वहाँ के दृश्य। सामने एक बोर्ड दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। भैया से हमारी चर्चा होती आ रही है। सबसे गहन चर्चा ये हुई कि बिहार का तम्बाकू बढ़िया होता है, यहाँ का तम्बाकू अच्छा नहीं है, काला वाला बहुत बढ़िया होता है। तो ये इनसे चर्चा हुई, तो जिस तरीके का होता है उस तरीके की चर्चाएँ करता हूँ। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अब उनको उसी बात पे मैंने पूछा यहाँ क्या अच्छा है तो उन्होंने बताया मुझे। और ये देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश का बोर्ड लगा हुआ है। सामने एक छोटा सा टोल है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग बैठ के कैश लेके पैसा जमा कर रहे हैं, ना कि फास्टैग से कट रहा है। लोग बैठे हैं, पर्ची ले रहे हैं, पैसा काट के लोगों को दे रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ लग रही है, अनूठी चीज़ है। सबसे पहले एंट्रेंस पे मुझे यही मिला। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भैया पोंटा साहिब की तरफ जाएंगे? अच्छा, वो सामने से दिख रहा है एंट्रेंस, अब वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। और ये हिमाचल प्रदेश की धरती है। पहली बार मैंने कदम रखा है यहाँ पे स्लीपर्स में
वजह यह है कि बारिश का समय है, अगर आप शूज़ पहन के आते हैं और भीग गया तो भीगा ही है। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब सामने लिखा हुआ है और अब यहाँ से प्रवेश किया जाएगा। गुरुद्वारे में प्रवेश करने जा रहा था, सरदार जी मुझे मिले हैं, इन्होंने मेरे सर पे बांधा और एक कड़ा दिया अपनी तरफ से, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। आप अगर आते हैं पांवटा साहिब तो आप गेट के एंट्रेंस पे सरदार जी से मिल सकते हैं और इनसे यहाँ पे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके, नानक जी की, तब अंदर जाएं। ये अपने माथे पे बांध के जाएं, खाली सर जो है नहीं जाता है गुरुद्वारे में। आप कुछ कहना चाहते हैं आगंतुकों को जो आ रहे हैं यहाँ पे? गुरुद्वारा क्या बहुत अच्छी चीज़ है, और घूमने लायक मिलेगा। जी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुरुद्वारे के प्रांगण में थोड़ी बहुत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद मैं चला गया लंगर खाने। सिख धर्म की यही विशेषता है कि सबको एक समान देखना और सबके लिए कुछ अच्छा सोचना, सबकी भलाई का सोचना। गुरुद्वारे में साफ़ सफाई का कुछ बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से साबुन इत्यादि रखे हुए थे हाथ पैर धुलने के लिए। उसके बाद ही आप गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं और ये इमारत काफ़ी भव्य बनी हुई है और यहाँ आकर वाकई में असीम शांति की अनुभूति हुई। तो मैंने यहाँ पे मत्था टेक लिया है, आशीर्वाद मैंने ले लिया है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे के लिए। गुरुद्वारे के अंदर रिकॉर्डिंग्स अलाउ नहीं होती हैं, सो जितना ज़्यादा मैंने जितना एक्सप्लोर कर पाया मैंने किया। और साइड में यमुना नदी बह रही हैं, उनकी भी शांति, उनकी आवाज़ से जो पीस मिलता है और जो गुरुद्वारे के अंदर पीस मिलता है, वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना शायद आसान नहीं होगा। और मैंने जितना दिखा पाया दिखाया। यहाँ पे सिख धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने जीवन के 4 साल बिताए थे इस जगह पे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक ग्रंथ भी लिखा, तो जिसका पाठ मुझे लगता है उसको पढ़ा करते हैं लोग बैठ के वहाँ पे, और लगातार वो चलता रहता है। और यहाँ काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, पहाड़ों से घिरा हुआ काफ़ी सुंदर सा नज़ारा भी है। तो अगर आप हिमाचल आते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देहरादून से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ घूमने ज़रूर आ सकते हैं, आपको एक अलग तरीके का सुकून अनुभव होगा। हर हर महादेव, सत श्री अकाल। यह पांवटा साहिब बस स्टैंड, जहाँ से डायरेक्ट आपको देहरादून के लिए बस मिल जाती है और यहाँ से बस पकड़ के मैं निकल आया दोबारा से देहरादून पहाड़ों की गोद में। और इस सुंदर दृश्य के साथ अब मेरी सुबह और शाम हो रही है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।